नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि कथा सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कथा सागर के द्वितीय स्कंद का चौथा अध्याय। इस अध्याय में सूत जी द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन दिया गया है। अगर आप पहले के अध्याय को नहीं सुन रखे हैं तो ये अध्याय आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो एक मेरी छोटी सी विनती है, वो ये कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले की कथा के लिंक जो है वो दे रखे हैं, तो एक बार उसको आप अवश्य सुने, क्योंकि ये जो सारी कथाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो पहले वाली कथा को आप सुनोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि आगे क्या कहानी जो है वो चल रही है, क्या हो रहा है। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए भगवान के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपने मन को, ध्यान को एकाग्रचित करें और उनमें लीन होकर एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब कथा में अपना ध्यान एकाग्रचित करें और एकाग्रचित मन से भगवान में ध्यान लगाकर कथा को सुने। शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, हे महात्म, राजा परीक्षित ने भी वही प्रश्न सुखदेव जी से किया था जो आज यहाँ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर कौन से प्रश्न पूछने की बात हो रही है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सूत जी और शौनक जी में वार्तालाप हो रही थी और सूत जी जो थे वो शौनक जी को राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच में जो भी वार्तालाप हुई थी तो राजा परीक्षित जी की कहानी सुना रहे थे। तो जब कहानी सुन रहे थे शौनक जी, तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि जैसे जैसे श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और जैसे जैसे भगवान का यशगान कर रहे थे वो सारी बात आप हमें बतलाइए। तो यहाँ पर जो शौनक जी हैं वो इसी प्रकार का प्रश्न किससे करते हैं? सूत जी से करते हैं कि हे महात्म, राजा परीक्षित ने भी वही सारे प्रश्न सुखदेव जी से भी किया था जो आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये सारी बातें सूत जी किसको कह रहे हैं? शौनक जी को कह रहे हैं। और शौनक जी भी वही सारी बातें पूछ रहे हैं जो राजा परीक्षित पूछे थे। और क्या बातें पूछे थे इसको जानने के लिए आप पहले के अध्याय को जरूर सुने। तो उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर श्री विष्णु जी में ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्म भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं? फिर यह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण कर सबकी रक्षा और संहार करता है। तो ये सारी जो प्रश्न है वो राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि जी से पूछते हैं और ये भी बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, किंतु वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों से कर्मों को करता हुआ किस प्रकार एक ही बार या एक ही कर्म से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। कृपा कर आप मेरे इस संदेह को दूर करें, क्योंकि शब्द तथा पर ब्रह्मा दोनों में आपका बहुत अच्छा अनुभव है। ये सारी बातें राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं। अब यहाँ पर सूत जी शौनक ऋषि को बताते हैं कि सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किया तब भगवान विष्णु का स्मरण करके सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले और तत्संबंधी कथाओं के कहने के पहले मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ
जो सृष्टि का पालन तथा सृष्टि का संहार करने में सर्वदा ही सफल और रजोगुण आदि 3 शक्तियों को ग्रहण करने वाले अमित प्रभाव संयुक्त सर्वोत्तम और सबके अंतर्यामी है। वह परमात्मा सब धर्मात्माओं के दुख दूर करता और अधर्मियों का नाश करता है। वह अपने समस्त भक्तों का परम पालक और भक्तिहीनों के ना जानने योग्य तथा परमहंस आश्रम में स्थित मनुष्यों को ज्ञान देने वाला है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। उससे बढ़कर अधिक ऐश्वर्य वाला कोई नहीं है। वह अपने भक्तों के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से मंगलमय तथा यशस्वी है। उस ईश्वर को मेरा प्रणाम है। ज्ञानी जन जिस परमात्मा के चरणों की भक्ति से इस लोक तथा परलोक में मन का स्थान छोड़कर बिना प्रयास ही ब्रह्मा गति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। चाहे कोई कैसा भी तपस्वी, यशस्वी, योगी, सदाचारी और मंत्र वेता क्यों न हो, किंतु उसे भगवान में अपने कर्मों को अर्पण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। अतः उस उत्तम यश वाले ईश्वर को मेरा प्रणाम है। वे भगवान किरातों, हूणों, अंधों, पुलिंदों, चांडालों, अहीरों, कंकों और खस आदि यवनों तथा पापियों का भी उद्धार करने वाले और परम पवित्र हैं। उस प्रभु को मेरा प्रणाम है। वह ईश्वर उपासना के योग्य, धर्ममय तथा तपोमय है। उस निष्कपट परमात्मा को ब्रह्मा और शंकर भी बड़े आश्चर्य से देखते हैं। वह भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि द्वारा विद्वान लोग आत्म तत्व को देखते हैं, जिसे लोग अपनी बुद्धि, मन, वाणी से अगोचर कहते हैं, वे मुकुंद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। उन भगवान की महिमा अपरंपार है, जो प्रथम कल्पारंभ के पहले ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि का विषय आरंभ करने वाले 16 तत्वों के प्रेरक होकर सब लक्षणों से युक्त साक्षात वेद स्वरूप हैं। जिस ईश्वर ने ही पृथ्वी आदि की रचना की, जिसने 11 इंद्रियां और 5 महाभूत अपनी कला में प्रेरित किए हैं, वही ईश्वर मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर दे जिसे सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो जावे। फिर मैं उन अमित तेज वाले भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख कमल से निकले हुए ज्ञानमय अमृत को भक्तजन पीते हैं। इसी के साथ 14 अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे की कथा को सुनने के लिए कथा सागर के साथ अवश्य ही जुड़ जाएं और आगे की कथा में इस संसार के रचयिता, पालक एवं संहारक का वर्णन दिया गया है तथा संसार की स्थिति, लय, गुण, स्वरूप आदि का निरूपण दिया गया है। तो इस कथा को सुनने के लिए अवश्य ही कथा सागर के परिवार से जुड़ जाए। कर दे कथा सागर के चैनल को सब्सक्राइब, हिट करे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दे। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने से प्यार कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।